नमस्कार, मु तपस्विनी। प्रिय दर्शक बंधु, पुनर्बार आपण मानक एही जीवंत आहार कार्यक्रम को स्वागत करे। आसंतु सबुदिन भली आज मध्य आम ईश्वरंक वाक्यरू किछि अंश पाठ करिबा एवं ताहाकु ध्यान करिबा। आजिर ध्यानर अंश पवित्र बाइबल रु आदि पुस्तक तार 36 अध्याय 9 पदरु 43 पद। आजिर मुख्य प्रसंग समस्त जातिर ईश्वर। एठारे एपरि लेखा अछि, आउ सेईर पर्वतस्थ इदोमिय मानकर पूर्वपुरुष एसौर वंशावली। एसौर संतान मानकर नाम एही। एसौर आदा नामनी भार्जार पुत्र इलिफस और बासमत नामनी भार्जार पुत्र रुएल। पुणी इलिफसर पुत्र तैमन, ओमार और सफो और गैतम और कनस। पुणी एसौर पुत्र इलिफसर तिम्ना नामनी एक उपपत्नी थिला। से इलिफसर अमालेक को प्रसव कला। एमाने एसौर पत्नी आदार संतान। रुएलर पुत्र नहत और सेरह और सम और मिसा एमाने एसौर भार्या बासमतर संतान। पुणी सिबियोनर पौत्री अनार कन्या जे अहलिबामा एसौर भार्या थिला। ताहार संतान जिउस और जालम और कोरह एसौर संतान मानक राजावली। एसौर ज्येष्ठ पुत्र जे इलिफस तार पुत्र राजा तैमन और राजा ओमार और राजा सफो और राजा कनस और राजा कोरह और राजा गैतम और राजा अमालेक। इदोम देशरे इलिफस वंशीय एही राजगण आदार संतान थिले। एसौर पुत्र रुएलर संतान राजा नहत और राजा सेरह और राजा सम और राजा मिसा। इदोम देशरे रुएल वंशीय एही राजा माने एसौर भार्या बासमतर संतान थिले। पुणी एसौर भार्या अहलिबामार संतान राजा जिउस और राजा जालम और राजा कोरह। अनार कन्या जे अहलिबामा एसौर भार्या थिला, एमाने ताहार संतान। एमाने एसौर अर्थात इदोमर संतान और एमाने सेमानकर राजा। पूर्व कालर सेही देश निवासी होरिय सेईरर संतान लोटन और सोबल और सिबियन और अना और दिसन और एस्चर और दिसन। सेईरर एही पुत्रगण इदोम देशर होरिय वंशज राजा थिले। लोटनर पुत्र होरी और हेमम। पुणी लोटनर तिम्ना नामनी भगिनी थिला। पुणी सोबलर पुत्र अबलन और मानहत और एबल और सफो और ओनम। पुणी सिबियनर पुत्र अया और अना। एही अना आपणा पिता सिबियनर गध चराइबा समय रे प्रांतर रे उष्म जलर झर आविष्कार कला। सेही अनार पुत्र दिसन और कन्या अहलिबामा। पुणी दिसनर पुत्र हिमदन और इस्बन और जित्रन और करान। एस्चरर पुत्र बिलहन और साबन और जाकन। पुणी दिसनर पुत्र ऊस और अरान। होरिय वंशज राजा एही राजा लोटन और राजा सोबल और राजा सिबियन और राजा अना और राजा दिसन और राजा एस्चर और राजा दिसन। एमाने सेईर देशर होरिय वंशज राजा थिले। आ इस्राएलीय संतान मानक उपरे कोनोसी राजा राजत्व करिबा पूर्वे एही राजा माने इदोम देशरे राज्य कले। बियोरर बेला नामक पुत्र इदोम देशरे राजत्व कला। ताहार राजधानीर नाम दिन हाबा। बेलार मरण ताहा पदरे बस्रा निवासी सेरहर पुत्र जोबब राजत्व कला। पुणी जोबबर मरण उतारे तैमन देशीय हुसम ताहा पदरे राजत्व कला। हुसमर मरण उतारे बदद्र पुत्र जे हदद मोयाब क्षेत्र रे मिदियन को जय कला। से ताहा पदरे राजत्व कला। ताहार राजधानीर नाम अबिद। हद्रद मरण उतारे मश्रेका निवासी सम्ल ताहा पदरे राजत्व कला। पुणी सम्लर मरण उतारे फरात नदीर निकटस्थ रहबत निवासी सौल ताहा पदरे राजत्व कला। सौलर मरण उतारे अकबरर पुत्र बालहानन ताहा पदरे राजत्व कला। पुणी अकबरर पुत्र बालहाननर मरण उतारे हदद ताहा पदरे राजत्व कला। ताहार राजधानीर नाम पाऊ और ताहार भार्जार नाम महेटबेल थिला। से मट्रेदर पुत्री और मेसाहबर पौत्री। एसौ ठारू उत्पन्न पुणी गोष्ठी और स्थान और नाम भेदानुसारे जो जो राजा थिले सेमानक नामावली यथा राजा तिम्ना और राजा अल्बा और राजा जिथेत और राजा अहलिबामा और राजा एला और राजा पिनोन और राजा कनस और राजा तैमन और राजा मिप्सर और राजा मगदिएल और राजा इरम। एमाने आपणा आपणा अधिकृत देशरे बसती स्थानानुसारे इदोमर राजगण थिले। इदोमीय मानक आदिपुरुष एसौर वृत्तांत समाप्त। आजिर पठित शास्त्रांश ईश्वर आम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। आसंतु आजिर एही पठित शास्त्रांश को आम्भे माने बुझिबा। एसौर वंशावली विभिन्न स्तर रे लिपिबद्ध होई अछि। एहा तांक व्यक्तिगत वंशावली सहित आरंभ होई इदोमर संतान मानक तालिका तत्परे इदोमर राजगण होरिय सेईरर वंशधर एवं परिशेष रे एसौर प्रधान मानक अनुसारे उल्लेख करा जाइछि। एसौर वंशावलीर आरंभ और शेष
ଇଦୋମର ପିତା ଏସଉ ବୋଲି ଜୋର ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଆମେ 9 ପଦରୁ 43 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖୁଅଛୁ। ବଂଶାବଳୀ ଇଦୋମ ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଗ୍ରହକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଯଦିଓ ଈଶ୍ୱର ଯାକୋବକୁ ମନୋନୀତ କଲେ, ହେଲେ ଇଦୋମ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣା ମୁହଁ ମୋଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ମିଶର ଠାରୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପଥରେ ଯଦିଓ ଇଦୋମ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କଲା ଏବଂ ଜିହୁଦା ପତିତ ହେବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା, ତଥାପି ବାକ୍ୟ କୁହେ ଯେ ଇଦୋମର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେବେ, ଯାହା ଆମ୍ଭେ ଆମୋସ ପୁସ୍ତକ ତାର 9 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦ 12 ପଦ ଏବଂ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 15 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 15 ପଦରୁ 18 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ପାଇପାରିବା। ଆଜିର ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ଈଶ୍ୱର କିଏ ଅଟନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ତାହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିବା। 9ରୁ 43 ପଦ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଉଦ୍ଧାର ପାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ଈଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଇଦୋମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ଘୋଷଣା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇଦୋମ ତାହାଙ୍କର ହେବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ପରିତ୍ରାଣ ଓ ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ପାଇପାରନ୍ତି, ଏହା ସେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ଯାହା ଆମେ ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦରେ ପାଇପାରିବା। ଈଶ୍ୱର କେବଳ ଆମ ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ସେ ସମସ୍ତ ଜାତିର ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆଜିର ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିଖାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ତାହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଶିଖିବା ଏବଂ ଆପଣା ଆପଣା ଜୀବନରେ ତାହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। 9ରୁ 43 ପଦ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଆକର ଅଟୁ। ଈଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମ, ଇସାହାକ ଓ ଯାକୋବକୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ଯେପରି ସେମାନେ ଇଦୋମ ସମେତ ସମସ୍ତ ଜାତି ନିକଟରେ ତାହାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ। ଠିକ୍ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତିବାସୀମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେବା ପାଇଁ ଆହୁତ ହୋଇଅଛୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରିବାର କଷ୍ଟକର, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ଏପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ହେଉ ବୋଲି ଈଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଆଜିର ଧ୍ୟାନରେ ଈଶ୍ୱର ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ। ତୁମରି ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ୍ତ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭେ ଯେପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲ, ସେହିପରି ଆମ୍ଭେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେବା ପାଇଁ ଏହିପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମଧୁର ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍।